मैया सम्मान ज़्यादा जरूरी था कि इन बच्चों का स्कॉलरशिप ज़्यादा जरूरी था? वो पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। सिर्फ मैया को सम्मान देके बाकी सबको दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब भेज देना, क्या ये उचित है? ठीक उसी प्रकार ये जो विधायक बनाया गया है उज्जवल कुमार दास को, ये किस क्वालिटी में इनको विधायक बना दिया गया है? अगर ये विधायक हैं, अपने आप को मानते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये 10 मिनट मंच से भाषण देते हैं। रिजवान अंसारी को ये अब पता हो गया है कि अब हमारा कोई बाजार में वैल्यू है नहीं, हमको अब कोई नहीं पूछे। जो लातेहार जो जिला है ना, वहाँ 144 एकड़ की 145 एकड़ जमीन हिंडाल्को को दे दिया गया है। किसका जमीन है जानते हैं? वहाँ आदिवासी रहते हैं, उनको सबको भगाया जाए। आदिवासियों के लिए तो हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें मैया सम्मान योजना चालू किया। उन्हें मैया सम्मान योजना देकर 2500 रुपये सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है। आज ओबीसी समाज से लगभग 60 लाख विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप रुका हुआ है। मैया सम्मान ज़्यादा जरूरी था कि इन बच्चों का स्कॉलरशिप ज़्यादा जरूरी था? वो पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, पैसे का अभाव में रूम रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, पैसे का अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये ज़्यादा जरूरी था कि मैया सम्मान? ये 10 तारीख को घाटशिला में मैया सम्मान का पैसा पहुंच गया। क्या आप लोग के पत्नी के खाते में आया पैसा? नहीं आया होगा, लेकिन घाटशिला में पैसा पहुंच गया। तो ये मैया सम्मान सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है झारखंड में महिलाओं की। उन तमाम महिलाओं का वोट को हम कैसे काबू कर पाए? ठीक चुनाव से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उनके खाते में पैसा भेज दिया जाता है और उनका माइंड मेकअप सेट कर दिया जाता है कि आपको वोट किसको देना है। मैया सम्मान का निश्चित तौर पे सम्मान है, उनको 2500 मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सिर्फ मैया को सम्मान देके बाकी सबको दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब भेज देना, क्या ये उचित है? एक माँ को आप सम्मान में 2500 दे रहे हैं और उसका बेटा का निधन महाराष्ट्र में हो जाता है और उसका बॉडी भी नहीं पहुंच पाता है, ये उस माँ को सम्मान है? एक माँ का बेटा जब सऊदी अरब में गोली मार दिया जाता है तो उसका लाश भी नहीं पहुंचता है, क्या ये सम्मान है? एक माँ को 2500 तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसका बेटा, उसका पति बेरोजगारी का दर दर का ठोकर खा रहा है, क्या ये मैया का सम्मान है? अगर सम्मान ही देना था तो 60 वर्ष से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको 2500 कर देना चाहिए था पेंशन रूप में। आज 1000 जो जिनको मिलता है उनको भी 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना पर मिलता है, उनको 2500 कर देना चाहिए था। ये पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो उनको है, कहे कि आज के जनरेशन में लोग बाप माई को छोड़ देता है। पैसे की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो उन 60 प्लस वालों को ज्यादा जरूरत है, ये 18 से 50 वाले को जरूरत नहीं है। 18 से 50 वाले का बेटा बेटी दुनिया जहान किसी न किसी तरह से लोग माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन जरूरत उनको है। तो सरकार तो गजब का नीति अपनाई है, वो जानती है कि 60 से जो ऊपर वाले लोग हैं वो वोटों मारे नहीं जाते हैं बहुत लोग, तो उसको पैसा दे के हम क्या करेंगे? पैसा तो उसको देंगे जो वोट मारने आएगा हमको। 60 प्लस वाले के साथ एक और प्रॉब्लम है कि पैसा तो उसके खाता में जाता है लेकिन निकासी उसका बेटा कर लेता है। 60 प्लस वालों का एक और प्रॉब्लम है कि पैसा तो 60 प्लस वाले के खाते में जाता है लेकिन निकासी उसका बेटा कर लेता है, तो वोट तो 60 प्लस वाला को पता नहीं चलेगा। तो ये टारगेट सेट किया गया कि 18 से लेकर 50 साल के जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनके खाता में डालो और डायरेक्ट खटाखट वोट ले लो। ये विकास है झारखंड की। आज 2 वर्ष होने को है, पिछले 2 साल में मुखिया लोग को फंड नहीं मिला है। काहे नहीं मिला है इसका सवाल कोई काहे नहीं पूछता है। आज 5 करोड़ रुपया आपके विधायक को मिला, और सिमरिया विधायक तो सबसे मंगरा विधायक है, इसको विधायक काहे बनाया गया हम नहीं जानते हैं। ये जो सिमरिया का विधायक है ये मंगरा विधायक है, इसको कैसे विधायक लोग बना दिया हम नहीं जानते हैं। 2014 में एक लहर चला था, मोदी लहर, उसमें काले सुनील सिंह सांसद तो बन गए यहां से, लेकिन क्या करके गए क्षेत्र के लिए ये किसी से छुपा नहीं। ठीक उसी प्रकार ये जो विधायक बनाया गया है उज्जवल कुमार दास को, ये किस क्वालिटी में इनको विधायक बना दिया गया है? अगर ये विधायक हैं, अपने आप को मानते हैं, तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये 10 मिनट मंच से भाषण दे दें, 10 मिनट किसी भी टॉपिक पे, एक टॉपिक पे ये 10 मिनट बोल दे और दे दिए तो हम मान लेंगे विधायक है। अरे पत्रकार इसको लिख के प्रश्न देता है तभी आंसर देता है जी, बात करते हैं आप। पत्रकार देते हैं, पत्रकार लिख के देता है ये प्रश्न लो और हम पूछेंगे, हमको जवाब देना। ये है हमारे विधायक का स्थिति। ये विधायक तक अगर वीडियो जाएगा तो विधायक जी को समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। 5 करोड़ उनको मिला है ना, 5 करोड़ का मजूरहंड का कितना हिस्सा, इटखोरी का कितना हिस्सा, क्या काम हुआ आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में क्या काम हुआ? मजूरहंड पंचायत, मजूरहंड प्रखंड में ये बतावे मजूरहंड की जनता और बतावे इटखोरी की जनता। यही लोग ज्यादा बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई जिंदाबाद का नारा लगाता है तो इटखोरी और मजूरहंड के लोग लगाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आप जेल कैंप से हैं और बीजेपी से विधायक है, तो आप एक आक्रोश में उन पर सवाल कर हम कह रहे हैं कि अगर सच में वो 5 करोड़ का काम किए हैं ना तो बता दीजिए ना, आप इटखोरी प्रखंड से आते हैं, मजूरहंड से आते हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी विधायक मत का काम हुआ है। साल बीतने वाला है, मार्च में फिर नया बीता जाएगा 5 करोड़। हो सकता है ये लोग इतना मांग रहा है, इतना मांग रहा है कि लोग को जो पैसा आया ना 5 करोड़ वो रिटर्न चला जाएगा, आप देख लीजिएगा।
अभी तक झारखंड में मात्र 6 विधायक हैं, मात्र 81 में 6 विधायक हैं जो 5 करोड़ की धनराशि में 60% खर्च कर चुके हैं, 60% पैसे का शिलान्यास कर चुके हैं। बाकी जो विधायक है ना, उसको पते नहीं है कि हमको क्या करना है। ये स्थिति हमारे यहाँ के विधायक उज्जवल कुमार दास जी का है। चलिए दादा, बड़ी सवाल हो गया, लेकिन एक और सवाल रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा जी। रिजवान दा को लेकर बात करेंगे। रिजवान दा को लेकर बात करेंगे। उन्होंने एक बड़ा सवाल एक मीडिया को दिया है। टाइगर जयराम महतो को लेकर उन्होंने कहा है कि ये मेरे छोटे भाई थे, इनको हम हाथ पकड़ के सिखाए हैं, और मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि उनको सिखाया है जयराम महतो को रिजवान अंसारी ने। इस पर क्या कहेंगे? रिजवान अंसारी पहले अपना कुछ बचा लें, वो अपना कुछ बचा लें। उनके पास खोने के लिए अब कुछ है नहीं, जो था सब चला गया। ठीक है, अब उनके पास एक ही चीज़ बचा हुआ है कि किसी तरह से, किसी भी माध्यम से महीना 2 महीना 6 महीना में हेमंत सोरेन जी के बगल में जाके एगो फोटो खिंचा के फेसबुक में डाल देना, ताकि झारखंड को ये संदेश जाता रहे कि हमारा बढ़िया रिलेशन हेमंत सोरेन जी से है। अगर सच में उनका बढ़िया रिलेशन हेमंत सोरेन जी से है तो अभी तक पूरे झारखंड में उनका कमेटी का विस्तार हो गया, पंचायतों में जगह नहीं मिला है। जे एगो बॉडीगार्डवा दिया गया था वो छीन लिया है। डिफेंडरवा जिसका था ओकरो मुख्यमंत्री ने डांट दिया कि अरे तुम काहे दिया उसको डिफेंडर जी, गाड़ी लो तुम अपना वापस, पार्टी का नाम खराब कर रहा है। तो वो बोले थे इसलिए हम बॉडीगार्ड ले लिया गया था कि मुख्यमंत्री जी को लगा था कि इनको जरूरत है बॉडीगार्ड का, इसीलिए उनको मिला था। अब मुख्यमंत्री को लगता है कि इनको जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वापस ले लिए। ठीक, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एकदम एकदम 200% वो सही कह रहे हैं। रिजवान अंसारी को ये अब पता हो गया है कि अब हमारा कोई बाजार में वैल्यू है नहीं, हमको अब कोई नहीं पूछेगा। जिसका पूछ होता है डर तो उसी को नहीं होता, तो उसको पता है। और मुख्यमंत्री जी को भी बढ़िया से पता चल गया है, कब इसको पूछने वाला कोई नहीं है तो काहे के लिए वो बॉडीगार्ड दे के दिन खराब के लिए चलोगे, ले लो वापस। फिर जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा, चुनाव आएगा तो फिर दे दिया जाएगा 10 दिन खातिर, ओहो खुश ओहो खुश। उन्होंने एक और बात कही थी कि हेमंत सोरेन जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, कर तो रहे हैं, चाहे रिजवान से हो या जनता से। निश्चित तौर पे ये बात हम स्वीकारते हैं कि हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। ठगने का काम वो बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नौकरी की बात करेंगे तो मुर्गी चंगना बेचने पे ले आएंगे, और भी अन्य माध्यम से बात करेंगे तो तरह तरह का चीज़ उत्पन्न कर देंगे। अभी हम कह रहे हैं कि झारखंड में वर्तमान की जो सरकार है वो जब 25वां ये वर्षगांठ जब बना लेगी, जब हम लोग 26 साल में प्रवेश कर जाएंगे तो एक मैच्योर झारखंड हो जाएगा, एक मैच्योर झारखंड हो जाएगा। तो सब कोई कहता है कि पहले अपना जात का उत्थान करो, कहता है ना। तो हम कहेंगे कि झारखंड 26 वर्ष का हो गया है मुख्यमंत्री जी, झारखंड जवान हो गया है। तो अब आपका भी दायित्व है कि अपने समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को भी जवान करिए, उनके बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उनके रोजगार पे ध्यान दीजिए। आपके बगल में इटखोरी में एक बहुत बड़ा आदिवासी समाज का गांव है ना, है ना, याद है, भुला गए? याद है, लेकिन बता दे अगर दर्शकों को। हाँ, तो इटखोरी के बगल में एगो बहुत बड़का आदिवासी का गांव है, जहाँ हम और पिछला साल रविदा गए थे उनके पास कपड़ा लेके। ठीक है, वो जरा एक बार फिर हम जाएंगे अबरी, और अबरी दिखाएंगे वो चिल्लाने वाले लोगों को कि देखो ये है 26 साल का झारखंड, ये है जवान झारखंड, ये है स्वास्थ्य मंत्री का झारखंड। 25 साल 26 साल हो जाएगा ना 15 तारीख के बाद से, 25वां मना रहे हैं। 25वां मना रहे हैं तो 26वां में प्रवेश कर जाएंगे ना। तो 26 साल का ये रहा झारखंड। हम लोग दिखाएंगे मंत्री जी को कि ये आपका जवान झारखंड है, जहां आज आदिवासी के पास सोने के लिए घर नहीं है, न कमरा है, न पलंग है, न चौकी है, न पहनने के लिए ठीक से खाना है, कपड़ा है, न खाने के लिए ठीक से भोजन है। ये आपका 26 साल का झारखंड है। रांची में 24 जगह प्रोग्राम कर देने से झारखंड जवान हो जाएगा? जवान तब झारखंड हो जाएगा जब जिस उद्देश्य से इस झारखंड को लिया गया था, आदिवासियों के उत्थान के लिए इस झारखंड को लिया गया था, जब आदिवासियों का उत्थान इस झारखंड में जब होगा तब आदिवासी का ये झारखंड जवान होगा, नहीं तो कभी नहीं जवान होगा। आज दिन दहाड़े, अभी कल का एक कैबिनेट की बैठक थी, कल के कैबिनेट के बैठक में एक फैसला लिया गया है कि आपके जो लातेहार जो जिला है ना, वहाँ 144 एकड़ की 145 एकड़ जमीन हिंडाल्को को दे दिया गया है। वो किसका जमीन है जानते हैं? वहाँ आदिवासी रहते हैं, उनको सबको भगाया जाएगा। 144 एकड़ जमीन आदिवासी का जमीन जो गरमजुरवा खास है वो हिंडाल्को को दे दिया गया है, कल के कैबिनेट में पास हुआ है। अब वहां से सबको भगा दिया जाएगा। ये जवान हुआ है। भड़का रहे हैं। हम क्यों भड़काएंगे? ये तो कैबिनेट में बिल पास है, देख लीजिएगा। हम भड़का नहीं रहे, हम ये अवगत करा रहे हैं कि झारखंड तब जवान होगा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जब आपके समाज के लोग का उत्थान होगा। मेरा समाज पिछड़ा नहीं है, इनका समाज, हाँ आपका समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा ब्रेकिंग है। प्रजापति नाथ है जी, जी आपके लिए भी खुशखबरी है। क्या है जानते हैं?
बाबूलाल सोरेन अगर जीत जाता है वहां से तो आपको एसटी बना देगा। बहुत लंबे से मांग था वो। मांग तो कुर्मी समाज तो रेलो टेक रहा है, आप लोग तो कुछ नहीं करते हैं। आपके साथ इतना प्रेम बीजेपी वाले इनका काहे है भाई, हमको ये नहीं समझ में हम आता। लोग समर्थन देते होंगे, कुछ लोग सौंसे देते हैं, कुछ लोग देते नहीं, हैं। सौंसे देते हैं, तबे ना बाबूलाल सोरेन पूरा आ रहा। आप लोग तो पीतीज तो पूरे मार देते हैं उलट के, बीजेपी को हमेशा लीड करता है इसी लालच में ना कि हम। पीतीज में समाज प्रजापति कम है, वहाँ दांगी समाज लोग ज्यादा है। हाँ तो दांगी और प्रजापति तो गोर वोटर रहा है बीजेपी का, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आपको तो एक आश्वासन भी दे रहे हैं बाबूलाल सोरेन, चलिए। आपको बना देंगे एसटी। सुन लीजिए पूरा बात सुन लीजिए, आपको एसटी बना देंगे। ये लोग कितना मूर्ख समझता है झारखंडियों को, इससे आप आकलन लगा लीजिए। एक जो एसटी बने ले आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर ले चल रहा है, और एगो नया मुद्दा ये लोग खड़ा कर दे रहा है। कब अब कुर्मी के साथ साथ प्रजापति को भी घुसाओ कि ये हो लोग लड़के मरे। और उस आप लोग जब आंदोलन करिएगा ना, तो फिर आदिवासी का एक ग्रुप आ जाएगा आपके विरोध में कि नहीं प्रजापति को हम लोग नहीं बनने देंगे। तो विरोध तो पहले बाबूलाल सोरेन का करो, तुम लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि काहे हल्ला करता है ये जी। तो ये झारखंड में लड़ा के मार देंगे ये लोग, और कुछ नहीं होना है, जो जहां है वहीं रहेगा, कुछ होना जाना नहीं है। ये लोग का सिर्फ एक ही काम है, लड़ाओ मोराओ और ये लोग को जमीन में गाड़ दो, बस यही काम है।